नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज.com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 13 मई सन 2024। आज के इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाज़ारों के बारे में और आगे आपको किन बातों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए, इनके बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, हमने हमारे पिछले एपिसोड्स के अंदर लगातार आपको शेयर बाज़ार के अंदर छोटी अवधि के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी थी और आपसे कहा था कि शेयर बाज़ार के अंदर, स्पेशली इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर मुनाफा वसूली की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसलिए छोटी अवधि के अंदर हमें सावधानी बरतने की सलाह रहने वाली है और वैसा ही देखने को मिला है। पिछले सप्ताह भी बाज़ारों के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली और आज के सेशन में भी यदि हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो वो गैप डाउन ओपन होने की ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इन्फॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल और केवल रिसर्च, ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी प्रकार की लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का एपिसोड। यदि हम इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो एशियन मार्केट्स गैप डाउन ओपन हुए थे, लेकिन अब थोड़ी सी रिकवरी इनमें देखने को मिल रही है। इस सप्ताह यूएस और यूरोप के कुछ यूरोपियन कंट्रीज और यूएस के इन्फ्लेशन डाटा भी घोषित होने वाले हैं और इसी के साथ ही यदि हम देखें यूएस के जो इन्फ्लेशन डाटा है वो वेडनेसडे को घोषित होंगे। और यदि हम इंडियन मार्केट्स की ओर देखें तो हम देख सकते हैं, सबसे पहले हम FIs और DIs के डाटा के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं पिछले सप्ताह FIs ने लगातार भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर, कैश मार्केट के अंदर नेट बिकवाली करते हुए पिछले सप्ताह और भारी मात्रा में करते हुए दिखाई दिए। मंडे को 2000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली, ट्यूसडे को 3500 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली, वेंसडे को 6500 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली, थर्सडे को लगभग 7000 करोड़ की बिकवाली और फ्राइडे को 2000 करोड़ से ज़्यादा की नेट बिकवाली भारतीय शेयर बाज़ार में FIs ने की। और उसके विपरीत DIs यानी कि घरेलू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है वो अपने ग्राउंड को स्ट्रॉन्ग रखते हुए वो खरीदारी जरूर उन्होंने की है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं कर पाए जितनी मात्रा में FIs ने सेलिंग की थी। क्योंकि मौजूदा यदि हम ग्लोबल सेंटीमेंट देखें तो काफ़ी अनिश्चितताएं नज़र आ रही है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन्स में भी काफ़ी गतिविधियां दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही इंडिया की भी यदि हम बात करें डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर तो चौथा चरण अब इलेक्शंस का चालू हो चुका है और जब तक पूरे परिणाम नहीं आ जाते भारतीय शेयर बाज़ारों के अंदर भी काफ़ी अनिश्चितताएं देखी जा सकती है। क्योंकि हवा जिसका रुख जिस भी तरफ हो, लेकिन जब तक पूर्ण परिणाम नहीं आ जाते तब तक संकट की घड़ी टलती नहीं है। अब आगे क्या गतिविधियां होने की संभावना है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। छोटी अवधि के अंदर अभी भी सावधानी बरतने की ही सलाह भारतीय शेयर बाज़ारों में रहने वाली है। आप पावर ग्रिड और हिंडाल्को जैसी कंपनीज के ऊपर नज़र रख सकते हैं आगे आने वाले लगभग 1 महीने के लिए। लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का अभी भी कॉशियस ही है और बेहतर ही रहेगा कि हम सावधानी से अपने ट्रेड्स को ले तो ही बेहतर रहने वाला है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।